प्रिय छात्रों, जोहार, नमस्कार। आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। खास इस मायने में कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका हेडिंग हमने दिया है जेपीएससी का हैरत अंगेज कारनामा, छात्रों में भारी असंतोष। एक्चुअली जेपीएससी पीटी आपने देखा होगा 14th जेपीएससी पीटी का रिजल्ट हाल ही में जारी किया गया 2 तारीख को, और इसके कुछ ही दिनों के बाद 18 तारीख से इसके मुख्य परीक्षा की घोषणा कर दी गई। 18/7/26 से अब देख पा रहे हैं कि कितने कम दिनों का गैप है। इसी पॉइंट पर, इसी टॉपिक पर मैं आज आपसे बात करने आया हूं, और इस कोशिश में भी कि शायद इससे कुछ सबक लेते हुए जेपीएससी भी अपने कार्यप्रणाली में कुछ सुधार करने की कोशिश करे। जब से यह रिजल्ट आया है, मैं खुद भी हतप्रभ हूं कि चाहे आप यूपीएससी को उठाकर देख लें या जितने भी इंडिया के पीसीएस एग्जामिनेशंस होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के, किसी में भी मुख्य परीक्षा के लिए कम से कम 2 महीने का वक्त दिया जाता है। और को तो हटा दीजिए, झारखंड में भी इसके पूर्व जितने भी सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, किसी में भी 1.5 महीने 1 महीने से कम का वक्त नहीं दिया गया है। लेकिन आखिर ऐसी क्या जल्दीबाजी आ पड़ी कि रिजल्ट के ठीक 15-16 दिन बाद ही मुख्य परीक्षा कराने की जरूरत पड़ गई। वैसे तो जेपीएससी का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। मैं अन्य बिंदुओं पर जाना उचित नहीं समझूंगा आज के इस वीडियो में, कि कट ऑफ क्यों नहीं जारी किया गया, चाहे पिछले 2-3 एग्जाम हुए हो। धड़ाधड़ इधर रिजल्ट आते गए, और यह रिजल्ट जो आया ये सबसे अधिक चौंकाने वाला है। आप इमेजिन कर सकते हैं वैसे छात्रों को के बारे में जिन्होंने पीटी क्वालिफाई किया है, वे कितने भय के माहौल में जी रहे होंगे, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। तो स्वाभाविक है कि इस स्थिति में उनके अंदर रोष का पनपना, असंतोष का होना स्वाभाविक है। कोई भी छात्र इतने बड़े सिलेबस को अगर आप गौर से देखें तो जो जेपीएससी सिविल सर्विसेज का सिलेबस है वह यूपीएससी के सिलेबस से भी बड़ा है, क्योंकि यूपीएससी के जितने टॉपिक्स हैं वो तो आपको इसमें पढ़ने हैं ही, साथ ही साथ एक लैंग्वेज पेपर 2 उसकी अलग से तैयारी करनी है, झारखंड स्पेसिफिक टॉपिक उसकी अलग से तैयारी करनी है। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो जेपीएससी का सिलेबस किसी भी मायने में यूपीएससी के सिलेबस से कम नहीं है। और इतने बड़े सिलेबस का रिवीजन या उसको पढ़ने का कार्य अगर 15 दिनों में कोई कर सकता है तो निश्चित रूप से वह बिरला इंसान हो सकता है। वह सुपर कंप्यूटर की भांति हो सकता है कि इतने बड़े सिलेबस को रिवाइज कर ले या अच्छी तरह से पढ़ ले, पढ़ के अपने को तैयार कर ले इस एग्जाम को फेस करने के लिए। बहुतेरे छात्र जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका लगातार रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर हम क्या करें, हमें तो लग रहा है कि हम पागल हो जाएंगे। किसी भी प्रकार से अगर अपनी बात हम पहुंचा सकें जेपीएससी की अथॉरिटी के पास कि किसी भी प्रकार इस एग्जाम को कुछ समय के लिए भी अगर वो टाल दें, कम से कम 1 महीना भी और समय वो दे दें, तो कुछ राहत हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता है कि छात्रों की ये मांग या ये सोच नाजायज है। तो मैं जेपीएससी से या जेपीएससी के अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज आप छात्रों का ख्याल रखें। वैसे भी आपकी एग्जाम्स रेगुलर इंटरवल पर नहीं होती हैं, कैलेंडर पहले से जारी नहीं किए जाते हैं। वैसे में कैसे छात्र समझें कि पीटी का रिजल्ट आने के कितने दिनों के बाद मुख्य परीक्षा होगी। मेंटली यूजुअली वो सेट होते हैं कि जब भी पीटी का रिजल्ट आएगा उसके 1-1.5 महीने बाद ही, मिनिमम 1.5 महीने बाद ही उनकी परीक्षाएं आयोजित होंगी। उस बीच में वो आंसर राइटिंग वगैरह का कार्य पूरा करेंगे। तो ऐसे में ऐसे कार्य क्रियाकलापों से जेपीएससी का स्वाभाविक है कि संशय का उत्पन्न होना, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह खड़ा होना। तो मैं ये
कोशिश कर रहा हूं बताने की कि आखिर वैसी कौन सी जरूरत हो गई कि केवल 15 दिनों में ही एग्जाम कराने की बाध्यता आ पड़ी। अगर कोई वैसा अपरिहार्य कारण न हो तो मेरा रिक्वेस्ट होगा छात्रों की तरफ से, मुझे अपनी तरफ से, कि आयोग इस पर गंभीरता से विचार करे और इस एग्जाम को कम से कम छात्र हित में 1 महीना और, या तो अगस्त लास्ट वीक में या 3rd वीक में इसका संचालन के बारे में सोचें। तो छात्र, कहां तक ये मेरी बातें सुनी जाएगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपके दर्द में मैं पूरी तरह से शामिल हूं और मैं चाहूंगा कि आप हतोत्साहित न हो। कितना भी बड़ा जुल्म हो, लेकिन अपने हौसले, अपने धैर्य से उसे आप परास्त कर सकते हैं। तो आप अपने पढ़ाई से समझौता न करें, आप लगे रहें और जितना भी पढ़ सकते हैं इन 15 दिनों में, इन 12-13 दिन जो अब बच गए हैं, उतना में आप कोशिश करें कि आप अपना रिवाइज करें और जितना भी हो सके बन पड़े, बगैर स्ट्रेस लिए, बगैर आप अपना आत्मविश्वास दिखाए इस परीक्षा को फेस करें और कोशिश करें कि सफल हो। तो अंत में फिर से मैं जेपीएससी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक तो वो पहले अपना कैलेंडर जारी करें, उस पर स्टिक रहें और मुख्य परीक्षा जैसी कठिन परीक्षा में के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय दें, ताकि वो उनका मनोबल बना रहे और एक विश्वास भी आयोग के ऊपर में उनका कायम रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।